रांची के बाद रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर मनोज कुमार और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर इंदु दुबे दौरे में धनबाद पहुंचे, जहां धनबाद स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुविधाओं को लेकर यात्रियों से फीडबैक भी लिया, जिसमें यात्रियों की तरफ से ट्रेनों का विस्तारीकरण, नई ट्रेन चलाए जाने की भी सुझाव आया। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद रेलवे डिवीजन माल ढुलाई और आय के मामले में देश का नंबर 1 डिवीजन माना जाता है। रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को व्यवस्थित ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर समय समय पर अधिकारियों का इस डिवीजन का दौरा भी होता है। इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डॉक्टर मनोज कुमार और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर इंदु दुबे दौरे पर शनिवार को धनबाद पहुंचे, जहां डीआरएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण विषय जैसे सेफ्टी, यात्री सुविधाएं एवं डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत अधिकारियों की टीम धनबाद स्टेशन में रेलवे यार्ड, आरआरआई विभाग समेत प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण भी किया। साथ ही टीम ने यात्रियों से फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी को जमीनी स्तर पर व्यवस्थित ढंग से उतारा जा सके, दौरे का मूल उद्देश्य यही है। इसके लिए पहले बोर्ड, फिर जोन और फिर डिवीजन लेवल पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। रेलवे की सेफ्टी और यात्री सुविधाएं बढ़ाना प्राथमिकता में रहती है। उन्होंने बताया कि धनबाद डिवीजन के दौरे में यह पाया गया कि डीआरएम आशीष मिश्रा के नेतृत्व में बेहतर कार्य हो रहे हैं। सारे रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कई और डेवलपमेंट के कार्य इस धनबाद डिवीजन में देखने को मिलेंगे। एक मकसद है कि जो बोर्ड में पॉलिसी है उसको फील्ड तक हम लोग पहुंचा पाए, और जो जो प्रायोरिटीज़ है, मान लीजिए सेफ्टी है और बाकी चीज़ें हैं, उसके बारे में अवगत कराएं। तो जो सबसे ऊपर की सोच है वहाँ से, क्योंकि बोर्ड है, जोन है, फिर डिवीजन, तो कैसे हम लोग को बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मैसेज को रीइंफोर्स करने के लिए, दोबारा बताने के लिए, तो वो चीज़ है। और जो मैं आके यहाँ देखा, मुझे बहुत खुशी है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं अच्छे तरीके से। डीआरएम साहब और उनकी टीम बढ़िया से काम कर रही है, और उन्होंने हमें अवगत कराया कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, कैसे और यहाँ के लिए सुविधाएं और बढ़ाना चाहते हैं, स्टेशन के बारे में भी और सी चीज़ें। निरीक्षण किया गया सर? मैं तो यहाँ आरआरआई में गया, फिर यार्ड में गया, फिर अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो यात्रियों का फीडबैक आपने लिया? हाँ, यात्रियों का फीडबैक, ट्रेनों का विस्तार से रिलेटेड। हाँ, तो और ज़्यादा गाड़ियाँ होनी चाहिए, यही उनका वो है। क्योंकि मान लीजिए कैंसिल, जैसे दो गाड़ी कैंसिल हो गई तो उनको दिक्कत हो रही है। तो इस पर भी चर्चा की है डीआरएम साहब ने। उनके कुछ आइडियाज़ हैं कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा ट्रेन इस सेक्शन में चले, ग्रैंड कॉर्ड में और भी जगह डिवीजन। जहाँ आपको पता है कि धनबाद डिवीजन इंडिया का नंबर 1 डिवीजन है फ्रेट इसमें, लोडिंग में और अर्निंग में भी, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें काफ़ी टॉप ग्रेड की हैं। तो इसको मल्टी ट्रैकिंग परियोजना भी यहाँ आ रही है। हाँ, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, जैसा कि माल ढुलाई हो या? हाँ, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और प्लस जो फ्रेट ट्रेन्स उधर डाइवर्ट हो जाएंगी, तो इस पर हम और गाड़ियाँ, जैसे इन लोगों का आपने देखा, तो हम और गाड़ी चला पाएंगे, मेमू चला पाएंगे, फास्ट ट्रेन चला पाएंगे, आम जनता के लिए, लोकल लोगों के लिए चला पाएंगे। डेडलाइन का क्या? डेडलाइन अभी तो खैर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो बहुत समय लगेगा उसमें, 4 साल तक। संख्या धनबाद में 8 प्लेटफॉर्म हैं ऑलरेडी। तो डीआरएम साहब असेस कर लेंगे, अगर और आवश्यकता है तो यहाँ पर स्टेशन का मॉडिफिकेशन भी होगा, तो उसी के अंदर अगर कुछ लेंगे तो और सर, आपने जो अवलोकन किया है, क्या कुछ विशेषताएं होने की जरूरत है? मुझे ये समझ में आता है कि जितने भी टीम है यहाँ पर, डीआरएम साहब की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैंने जो कहा कि संरक्षा का मैसेज और प्रॉपर चीज़ों का, ये सब का, नॉन फेयर रेवेन्यू भी एक है कि बाकी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से कैसे हम अर्निंग बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने इनके साथ डिस्कस किया आज पूरी टीम के साथ। करते हुए यहाँ आ रहे हैं। मैंने रांची किया था कल, और आज धनबाद कर रहा हूँ, और अभी राजधानी से फिर वापस। दोनों में क्या अंतर नजर आया सर? दोनों, रांची भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, झारखंड की राजधानी है,
और वहाँ पर भी टीम है, उन्होंने भी काफ़ी, रांची में स्टेशन डेवलपमेंट चल रहा है जैसे आपको पता है, तो साउथ साइड में एक पूरा नया स्टेशन बन रहा है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और धनबाद तो खैर है ही। 5 जुलाई में सर ये नंबर 1 अभी स्टेटस क्या है? हाँ, तो ये नंबर 1 रहेगा, नंबर 1, या मतलब ये हेल्दी कंपटीशन है, तो इंडियन रेलवेज के ही पार्ट हैं सभी लोग। बीच में डाउन हो गई थी थोड़ा सा। नहीं, वो तो बारिश है, उसकी वजह से कोल कंपनी का प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब बहुत अच्छे ट्रैक पे है। और मेरा यही मैसेज है कि हम सबके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा दें। बता दें कि धनबाद मंडल में वाणिज्यिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के आसार हैं। वहीं मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत 2 नई रेल लाइन भी बिछाई जा रही है, जो कि धनबाद स्टेशन से होकर गुजरेगी। डॉक्टर मनोज सिंह के अनुसार आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा धनबाद डिवीजन को मिलेगा। मालगाड़ी चलाने के साथ साथ यात्री ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगी। बहरहाल मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार की संभावनाओं पर विचार तथा वाणिज्यिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं यात्री सुरक्षा एवं सुविधा को अब और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में कितना बेहतर प्रयास धरातल पर होता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।